हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो हम लोग पढ़ रहे हैं भाई, जर्नल चैप्टर स्टार्ट करें हमने टीएस ग्रेवाल बुक से। ठीक है, जर्नल एंट्री सॉल्व कर रहे हैं। पहले 3 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग करेंगे 4th क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग लिखिए कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। कंपाउंड जर्नल एंट्रीज का मतलब होता है एक से ज़्यादा डेबिट हो सकते हैं या फिर एक से ज़्यादा क्रेडिट हो सकते हैं एक जर्नल एंट्री में। ठीक है, सिंगल जर्नल एंट्री में। तो ये होता है कंपाउंड का मतलब। ठीक है, तो अप्रैल 5 में देखो क्या कह रहे हैं। पेड सैलरीज 30,000, रेंट 10,000 एंड वेजेस 8,000 बाय चेक। तो यहाँ पर क्या है, सैलरी पे करी, रेंट पे करा, वेजेस पे करा और चेक वर्ड जब भी लिखा हो समझ जाना बैंक अकाउंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आंसर में मैं प्रॉपर बताऊंगा क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा। ठीक है, आंसर में मैं आपको बताऊंगा। अभी जस्ट बहुत ब्रीफली मैं एक बार ही क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ। सेकेंड पॉइंट है, परचेज गुड्स फ्रॉम हरी फॉर 30,000 एट 10% रेट डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट। पेमेंट वॉज मेड इमीडिएटली। अब यहाँ पे देखो, हमने गुड्स खरीदे हैं हरी से और 2 तरीके का डिस्काउंट है, एक है ट्रेड डिस्काउंट और एक है कैश डिस्काउंट। तो याद रखना, जब भी ट्रेड डिस्काउंट होगा ना, ट्रेड डिस्काउंट की कैलकुलेशन करते हैं ओरली। ठीक है, ओरल कैलकुलेशन हमारे को इसकी करनी है ट्रेड डिस्काउंट की। मतलब 30,000 का 10% निकाला वो आएगा 3,000। तो आपके माइंड में 27,000, 27,000 आ गया ना। 30,000 में से 3,000 सब्ट्रैक्ट करें, 27,000। कैश डिस्काउंट की कैलकुलेशन हमें करनी है, तो 27,000 का 2% हम निकालेंगे, वो होगा हमारा कैश डिस्काउंट। ठीक है, एंट्री करते टाइम में अच्छे से समझाऊंगा डेबिट क्रेडिट। नेक्स्ट है, पेड टू राजू 5,000 इन कैश एंड 7,000 बाय चेक। तो यहाँ पर राजू को पेमेंट करी कैश में, चेक मतलब बैंक अकाउंट, चेक मतलब बैंक अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, गुड सोल्ड टू रोमा फॉर 5,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट वही ओरली कैलकुलेट करेंगे एंड 3% कैश डिस्काउंट। हाफ ऑफ द पेमेंट वॉज रिसीव्ड इमीडिएटली। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना, जितनी पेमेंट मिलेगी ना, आधी पेमेंट मिलेगी ना, तो आधी पेमेंट पे ही कैश डिस्काउंट निकलेगा। ठीक है, कैश डिस्काउंट हमेशा उतने अमाउंट पे निकलेगा जितना अमाउंट आप रिसीव करोगे या आप पे करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आधी पेमेंट मिली है तो आधे अमाउंट पे ही हम कैश डिस्काउंट निकालेंगे। ठीक है, ये पॉइंट याद रखने वाला पॉइंट है। नेक्स्ट है, गुड सोल्ड टू रमेश फॉर 8,000, ही पेड 5,000 बाय चेक इमीडिएटली। तो अगर उसने 5,000 का चेक लिख के दिया, यानी कि 3,000 की क्या है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, क्योंकि टोटल ट्रांजेक्शन 8,000 की है। 5,000 का चेक मिला तो 3,000 की क्या है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। नेक्स्ट है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड एज कैश 10,000 एंड डिलीवरी वैन ऑफ 50,000। तो एडिशनल कैपिटल वो घर से और पैसा लेकर आ गया। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट करेंगे, डिलीवरी वैन ला रहा है, डिलीवरी वैन को डेबिट करेंगे टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल है, एडिशनल कैपिटल है ना, कैपिटल है, इन्वेस्टमेंट है। नेक्स्ट है, कैश पेड टू अनिल 975, डिस्काउंट रिसीव 25। तो ये अकाउंट भी कर लेंगे। ठीक है, आसान है कि किसी को पैसे दिए, कितने पैसे देने होंगे, मुझे 1,000 देने होंगे ना, तो मैंने पे कितना किया, 975 और डिस्काउंट ले लिया 25 का। नेक्स्ट है, पेड टू राजू 1,000 इन कैश एंड 2,000 बाय चेक। तो यानी कि टोटल कितना पे आउट हुआ है, 3,000 रुपीज का पे आउट हुआ है। डेबिट क्रेडिट में आपको आंसर में समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, अभी जस्ट ब्रीफली डिस्कस कर रहे हैं, ऊपर ऊपर से एक बारी क्वेश्चन हम देख रहे हैं। फिर है, पेड 4,800 टू मोहन इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट फॉर 5,000। याद रखना, जब भी क्वेश्चन में सेटलमेंट वर्ड आ जाए ना, इन सेटलमेंट या खाली सेटलमेंट, आपके आंसर में जर्नल में डिस्काउंट अकाउंट ओपन होगा। अब वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा ये नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन में जब भी सेटलमेंट वर्ड आ जाए तो आंसर में डिस्काउंट अकाउंट ओपन करना है, ये बात याद रखना। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। अप्रैल 5 में कह रहे हैं ना, पेड सैलरीज रेंट वेजेस। देखो सारे के सारे खर्चे हैं, तो सैलरी खर्चा है तो खर्चों को तो हमेशा डेबिट करते हैं हम लोग। सैलरी को डेबिट करा, रेंट को डेबिट करा और वेजेस को भी हमने करा है डेबिट। तो तीनों को आप करोगे डेबिट। तीनों के आपका अमाउंट गिवन है 30,000, 10,000 और 8,000। ठीक है, तीनों के आपको अमाउंट गिवन है, सैलरीज रेंट वेजेस। तो इसका टोटल कितना है, 48। तो यानी कि आपने टोटल कितना पैसा पे किया, 48,000। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे कैश नहीं लिखेंगे, कैश लिखना गलत है, हम यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट। ठीक है, क्योंकि चेक वर्ड मेंशन्ड है क्वेश्चन में, तो कैश नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट, क्रेडिट करेंगे और अमाउंट आएगा इसका टोटल, जो कि हो जाएगा 48,000। तो यही कंपाउंड है। कंपाउंड जर्नल एंट्री का मतलब क्या है, एक से ज्यादा डेबिट। देखो यहाँ 3 अकाउंट डेबिट है ना, तो इसीलिए इसको बोल रहे हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे अप्रैल 7 की ट्रांजेक्शन। अप्रैल ट्रांजेक्शन में क्या रहा है, 7 में कह रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम हरी। ठीक है, तो परचेजेस अकाउंट होगा डेबिट, क्योंकि खर्चा है, खर्चा देखते ही डेबिट करेंगे। मैं ये ब्रैकेट में लिख देता हूँ, खर्चा है, खर्चा देखते ही करेंगे डेबिट। पेमेंट करेंगे
टू कैश या चेक, ठीक है चेक कर लेते हैं, चेक लिखा तो नहीं है क्वेश्चन में चेक नहीं लिखा, तो टू कैश अकाउंट, और साथ में ट्रेड डिस्काउंट मैंने बताया ओरली करेंगे, कैश डिस्काउंट के लिए हम डिस्काउंट अकाउंट ओपन करेंगे, और डिस्काउंट अकाउंट मेरे को कंफर्म पता है कि क्रेडिट ही होगा। क्यों क्रेडिट होगा, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, पिछले वीडियो में बताया था कि कैश और डिस्काउंट साथ साथ चलेंगे, कैश क्रेडिट तो डिस्काउंट क्रेडिट, कैश डेबिट तो डिस्काउंट डेबिट, ये हमेशा साथ चलेंगे, कोई भी क्वेश्चन कोई भी चैप्टर, ठीक है। तो कैश और डिस्काउंट हो गए क्रेडिट। अब आप देखो जरा ध्यान से समझते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे वाइट शीट पे, ये अलग शीट पे देख लेते हैं। 30,000 पे माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है 30,000 से माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट 10% यानी कि 3,000, तो 27,000 के गुड्स खरीदे हैं, इसमें से माइनस करेंगे हम 2% का कैश डिस्काउंट, ठीक है, इसमें से हम माइनस करेंगे 2% का कैश डिस्काउंट, तो ये कितना हो जाएगा 540 का डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो 26,460, ठीक है, ये अमाउंट आ जाएगा, तो ये 540 जो है हमारा कैश डिस्काउंट हो जाएगा। तो डिस्काउंट के कॉलम में लिखेंगे 540, कैश के कॉलम में लिखेंगे 26,460, और यहाँ से परचेज कितने का किया, 30,000 में से 3,000 का ट्रेड डिस्काउंट हटाया, तो 27,000 रुपीज़ के हमने गुड्स खरीदे, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट ओरली कैलकुलेट कर लेना है, अकाउंट्स में डेबिट क्रेडिट में डायरेक्टली कहीं पर भी शो नहीं करना है, ठीक है। तो ये अप्रैल 7 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अप्रैल 15, कह रहे पेड टू राजू 5,000 इन कैश एंड 7,000 बाय चेक। तो आप खुद सोचो, अगर मैंने पैसे दिए हैं तो एसेट कम हो रही है ना, तो एसेट कम होने पे होती है क्रेडिट, तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, चेक भी दिया है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। और राजू को पेमेंट कर रहा हूँ फ्री में, तो पैसे बांटूंगा नहीं ना, पागल थोड़ी है हम कि फ्री में पैसे बांटेंगे किसी को भी, तो अपना कोई कर्जा चुका रहे हैं, तो लाइबिलिटी कम कर रहे हैं, तो लाइबिलिटी कम होने पे होती है डेबिट, ठीक है। तो कितना कैश दिया हमने उसको, 5,000 का कैश दिया है, 7,000 का चेक दिया, तो यानी कि इन दोनों क्रेडिट्स को टोटल कर लोगे तो डेबिट का अमाउंट आ जाएगा 12,000, ठीक है। टोटल हमेशा जर्नल एंट्री का टैली करना चाहिए, डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल हमेशा इक्वल होता है, तो ये 7, 5, 12, ये यहाँ पर 12 हमने लिख दिया। नेक्स्ट है अप्रैल चल रहा है, अप्रैल 18, तो गुड्स सोल्ड टू रोमा फॉर 5,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। तो यानी कि यहां पर जरा व्हाइट शीट पे समझते हैं इस ट्रांजेक्शन को, तो कह रहे गुड्स सोल्ड टू रोमा फॉर 5,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट, तो 5,000 में से माइनस करा 20% का ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। तो 5,000 का 20% कितना होता है भाई, ये होता है 1,000, ठीक है। तो 1,000 सब्ट्रैक्ट किया तो 4,000 फिगर आ गई सेल्स की, ठीक है, सेल्स की फिगर आ गई 4,000, ठीक है। और उसमें वो बोल रहे कैश डिस्काउंट दिए 3%, बट आपको याद रखना है कि कैश डिस्काउंट जो होता है वो हमेशा तभी आपको लगाना है, कैश डिस्काउंट तभी आपको काटना है अगर पैसा जो है कैश जो है वो दिया जाए। तो यहाँ पर बोल रहे हैं हाफ ऑफ द पेमेंट वाज रिसीव्ड इमीडिएटली, तो अगर आधी पेमेंट मिली है इसका मतलब ये भी तो हुआ कि आधी पेमेंट नहीं भी मिली, ठीक है। अगर आधी पेमेंट मिली है तो इसका मतलब है आधी पेमेंट नहीं भी मिली, तो 2,000 जो नहीं मिले इस पे तो कैश डिस्काउंट लगेगा नहीं, तो बचे हुए 2,000 पे, ठीक है, बचे हुए 2,000 पे कैश डिस्काउंट लगा देंगे जो कि कितना है 3% का, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 60 रुपीज हो जाएगा, तो यानी कि 1940 का हमारे को कैश जो है वो रिसीव हुआ है और 60 रुपीज का हमने डिस्काउंट दिए, ठीक है। ध्यान से समझो, क्वेश्चन में 5,000 रुपए से चले थे, 1,000 का ट्रेड डिस्काउंट काटा, ये तो ओरली कट गया, ट्रेड डिस्काउंट ओरली कट जाएगा। 4,000 में कह रहे आधे पैसे मिले, आधे मिले मतलब आधे नहीं भी मिले, तो 2,000 तो नहीं मिले, 4,000 में से आधे नहीं मिले, और जितने मिले उतने पे कैश डिस्काउंट लग जाएगा, तो ये 3% हमने 2,000 पे लगाया जो कि आ गया 60 रुपीज, ठीक है। तो 2,000 पे 60 रुपए का डिस्काउंट काटेंगे तो 1940 हमारा अमाउंट आ जाएगा। अमाउंट की कैलकुलेशन हमें समझ में आ गई है, अब हम करेंगे जर्नल एंट्री। तो जो क्रेडिट सेल्स है, आधे पैसे जो नहीं मिले उसके लिए रोमा को डेबिट करेंगे क्योंकि फ्यूचर में वो देगी, तो रोमा टू सेल्स अकाउंट 2,000 यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं क्रेडिट वाली सेल्स, और जो पैसे मिल गए हैं तो उसके लिए कैश अकाउंट डेबिट, और कैश के साथ ही आपका डिस्काउंट चलेगा साथ साथ, ये मैं हर बार ही बताता हूँ कैश और डिस्काउंट साथ साथ चलाने, कैश डेबिट तो डिस्काउंट डेबिट, डिस्काउंट 60 का, ठीक है, और बाकी सेल्स की वैल्यू वही है, आधी सेल्स जो है 2,000 और 1940 का कैश मिला डिस्काउंट काट के, ठीक है। सारी कैलकुलेशन मैंने आपको दिखा दी है। तो अप्रैल 18 में ये 2 जर्नल एंट्रीज आएंगी।
अप्रैल 20 है, गुड सोल्ड टू रमेश फॉर 8,000। देखो सेल्स हुई है तो सेल्स करना फायदे की बात है, सेल्स अकाउंट होगा क्रेडिट, ठीक है। ही पेड 5,000 बाय चेक इमीडिएटली, तो जितना चेक आ गया उसके लिए बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, एसेट बढ़ने पे डेबिट 5,000, ठीक है। और सेल्स करिए 8,000। तो अब आप देखो टोटल डेबिट का 5,000 है, क्रेडिट का 8,000 है, मतलब डेबिट और क्रेडिट का टोटल ना मैच नहीं कर रहा, ये मैच करना चाहिए। अगर ये 5 है तो यहाँ भी 5 हो, अगर ये 8 है तो फिर यहाँ भी 8 हो, मतलब दोनों सेम नंबर्स होने चाहिए। तो हमने गलती तो कुछ करी नहीं है, ये 8 है ना, मतलब डेबिट के टोटल में 3,000 की फिगर जो है वो मिसिंग है, तो यहाँ पे कुछ 3,000 से डेबिट होना चाहिए, वो हमें समझना है। और वो है क्रेडिट, ठीक है, क्रेडिट जो हमने सेल करी है, क्रेडिट सेल करी है ना, 8,000 का माल बेचा है, तो 5,000 का तो चेक आ गया, तो 3,000 का जो चेक नहीं आया वो रमेश हमें फ्यूचर में पैसे देगा। तो रमेश कौन हो गया, हमारी एसेट हो गई। एसेट कौन सी वाली हो गई, डेटर हो गया, तो डेटर है तो डेबिट होगा, एसेट बढ़ने पे डेबिट होगी। तो अप्रैल 20 का आंसर ये हमारे सामने लिखा हुआ है। नेक्स्ट है अप्रैल 25, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, तो बिजनेस में और पैसा लाया जा रहा है, और पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिटेड। डिलीवरी वैन लेकर आ रहे हैं तो डिलीवरी वैन अकाउंट कर देंगे डेबिटेड, ठीक है, तो सेम नेम ही यूज कर देंगे, डिलीवरी वैन अकाउंट डेबिटेड। और इस इन्वेस्टमेंट को हमेशा हम समझेंगे कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड। बिजनेस में जब भी पैसा इन्वेस्ट होगा तो कैपिटल हमेशा क्रेडिट करेंगे, तो 10,000 फिर 50,000 और टोटल इन्वेस्टमेंट जो हो जाएगी बिजनेस में वो कितने की हो जाएगी, 60,000 की हो जाएगी। नेक्स्ट है अप्रैल 26, कैश पेड टू अनिल डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। देखो जब भी आप कैश पे करोगे किसी को तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, पैसे का आउटफ्लो है, एसेट कम हो रही, कैश अकाउंट क्रेडिट। और डिस्काउंट मैंने बार बार ही बताया कैश के साथ चला देना, हमेशा साथ चलेगा, कैश क्रेडिट डिस्काउंट क्रेडिट। कैश पे करें 975, डिस्काउंट मिला 25। अब डेबिट हमें नहीं पता क्या करना है, लेकिन अमाउंट भी नहीं पता, कुछ नहीं पता, लेकिन हमें एक रूल पता है, और रूल ये है कि क्रेडिट साइड का टोटल और डेबिट साइड का टोटल इक्वल होता है, तो हमें अमाउंट मिल नहीं जाएगा, ये क्रेडिट के दोनों अमाउंट्स को ऐड करेंगे 975 प्लस 25, तो डेबिट का हमें अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे अकाउंट क्या आएगा, अकाउंट आ जाएगा जिसको हम पैसे दे रहे हैं, तो यहाँ पे अनिल का नाम आ जाएगा, अनिल को डेबिट करेंगे। क्यों करेंगे डेबिट, हमने अपना बेसिकली कर्जा चुकाया, तो लाइबिलिटी कम हो रही है, कर्जा चुका है, तो लाइबिलिटी कम होने पे डेबिट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सेम है, पेड टू राजू, बिल्कुल सेम पहले जैसी, तो कर्जा चुका रहे हैं, राजू को पैसे हम फ्री में नहीं देंगे भाई, हम अपना लाइबिलिटी कम कर रहे हैं, कर्जा चुका रहे हैं, तो लाइबिलिटी कम होने पर हो जाती है डेबिट, तो राजू को करेंगे डेबिट, ठीक है। और कैश का आउटफ्लो हो रहा है तो कैश अकाउंट क्रेडिट, चेक से भी दे रहे हैं तो बैंक में से भी पैसा कटेगा तो बैंक अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। कैश दे रहे हैं 1,000, चेक दे रहे हैं 2,000, मतलब कि टोटल हमने लाइबिलिटी अपनी पे ऑफ करी है 3,000 से, ठीक है। तो एक और ट्रांजेक्शन गिवन है अप्रैल 30 की, कह रहा है पेड 4,800 टू मोहन इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट फॉर 5,000, तो मोहन को पैसा किया, तो अगेन हमने अपनी लाइबिलिटी पे ऑफ करी है, कर्जा चुका रहे हैं, तो कर्जा चुकाना मतलब लाइबिलिटी कम कर रहे हैं, तो इसलिए जो लाइबिलिटी कम हो रही है उसको करेंगे डेबिट, तो मोहन डेबिट होगा, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि कैश अकाउंट अगर हम यूज कर रहे हैं और डिस्काउंट है तो डिस्काउंट साथ चला दो, कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट अकाउंट भी हो जाएगा क्रेडिट, कैश और डिस्काउंट ना इकट्ठे चलेंगे, ठीक है। तो कर्जा चुकाना है 5,000 से, मैंने कैश पे किया है 4,800, तो अब आप देखो हमें रूल भी समझ आना चाहिए कि डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल सेम होता है, तो यहाँ पे ये जो क्रेडिट साइड है छोटी है ना, तो कितनी छोटी है 200 रुपये, तो यहाँ पे 200 आ जाएगा, और डिस्काउंट हमारा होगा, अगर हम लॉजिकली सोचें तो वैसे भी हमें समझ में आ रहा था डिस्काउंट हो जाएगा 200 का, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है, कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट्स में लिखो, वीडियो अच्छा लगे, चैनल से पढ़ रहे हो तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है। कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो से, ठीक है, तो तब मिलेंगे।